कभी माँ बाप की सेवा नहीं किया, कभी माँ बाप को प्रणाम नहीं किया। कौन कौन है जो अपने माँ बाप को चरण छू करके प्रणाम करते हैं? हाथ बोल करो। झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है, नवागढ़ में बड़ा बड़ा सांप है, जल्दी बोलो। कौन कौन हो जो प्रणाम करते हो? सुनिए, तो आप प्रणाम नहीं करते जो लोग, वो प्रणाम किया करो अपने माता पिता का, क्योंकि ये माता पिता हमारे इस पृथ्वी के साक्षात माँ की बिहारी हैं, राधा रानी हैं। माता पिता सहज नहीं है। ये कभी प्रणाम नहीं किया हमारा। लेकिन याद रखना, ऐसा पुत्र से क्या मतलब भैया? ऐसा पुत्र होने से अच्छा है तो निसंतान रहो। याद रखो संदीप भैया, कई लोग संतान के लिए दर दर भटकते हैं, ठाकुर जी संतान दे देते हैं, लेकिन वो पुत्र कहीं माता पिता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी नहीं हुआ, नाम कटाने वाला हो गया, तो क्या उस पुत्र की वैल्यू क्या है महाराज? बोलो। ऐसा पुत्र किस काम का जो आपकी सेवा ना करे, आपके बात का समर्थन ना करे? भैया पुत्र कैसा हो? हाँ, अरे भैया पुत्र हो तो राम के जैसा, पुत्र हो तो श्याम के जैसा, जो सदा सर्वदा अपने माता पिता के लिए तत्पर है। मैं आपको छोटी सी कथा बताऊं, आनंद आएगा आपको सुन के। त्रेता युग की बात है। एक ब्राह्मण थे, नाम था शांतनु। क्या नाम था? शांतनु। उनकी पत्नी का नाम था ज्ञानावंती। क्या नाम था? ज्ञानावंती। इन्होंने खूब तीर्थ की यात्रा किया, खूब संतों की सेवा किया। पत्नी मिल गया, पति भी मिल गया, लेकिन घर में संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिए, घर में क्या नहीं था? संतान नहीं था। तो संतान ना होने के दुख से ये लोग बड़े दुखी रहते थे। इनके यहाँ एक संत आए, संतों की खूब सेवा किया, और संत प्रसन्न होकर के बोले, भैया शांतनु बड़े दुखी लगते हो, क्या बात है? तो कहा, प्रभु हे संत जी, मेरी कोई संतान नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। कैसे मेरा बेटा होगा? कैसे मुझे पुत्र मिलेगा ये बताओ। उसी समय आंख बंद करके संत ने देखा, तो क्या देखा? अरे हे शांतनु ब्राह्मण, तेरा पूर्व में ऐसा पाप है, इसलिए 7 जन्म तक तुझे पुत्र नहीं प्राप्ति हो सकती। कितने जन्म में? 7 जन्म तक पुत्र नहीं मिल सकता। अब क्या करें? चला गया, फिर भी सेवा करता गया, सेवा करता गया। संत प्रसन्न हुए मैया। संत ने कहा कि शांतनु भैया, मैं प्रसन्न हूं भैया, एक काम कर सकता हूं, एक काम कर सकता हूं मैं। क्या? बोले भैया, जिसमें विधि का जो विधि है वो भी खराब नहीं होगा, मैं एक काम कर सकता हूं। क्या? बोले मैं भगवान से याचना करके तेरे पुत्र को दिला सकता हूं, लेकिन एक चीज करना पड़ेगा तुझे। क्या? बोले तेरा बेटा होगा, तेरा कोई संतान होगा, तो तुम दोनों की आंखें चली जाएगी। क्या हो जाएगी? आंखें चली जाएगी, तुम जन्मांध हो जाओगे, सदा सर्वदा के लिए अंधे हो जाओगे पुत्र होने पर। शांतनु ने कहा, हे ऋषि जी, हे संत जी, हे बाबा, जैसे भी हो संतान हो जाए, हम उस पुत्र को कान से महसूस कर लेंगे। नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन हमें पुत्र चाहिए। संत ने आशीर्वाद दिया, राजा को पुत्र हुआ, ब्राह्मण को पुत्र हुआ। जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो कानों से उसको सुना गया, तो नाम पड़ा उसको, उसका श्रवण कुमार। क्या नाम पड़ा? श्रवण कुमार। बहुत प्यारी कथा है, सुनिए बहुत ध्यान से, तभी समझ आएगी। और श्रवण का मतलब क्या होता है? कान। श्रवण का मतलब होता है सुनना, और हम बोलते जाते हैं, सुनते नहीं हैं। इसी कारण से हम धोखे में रहते हैं, हम परेशानी में, हम उलझन में, हम दुख के साए में घिर जाते हैं। भैया बोलने से पहले सुनना सीखो। हमारे मणि भैया, हमारे प्रकाश भैया, हमारे राम भैया, हमारे लोकेश भाई, मतलब ये लोग संगीत को पी चुके हैं एकदम अंदर तक।
लेकिन आज भी सुनने की ललक आज भी उतनी ही लेवल में, उतनी ही बराबरी पर है। और मुझे कुछ नहीं आता, सच बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, संगीत का मैं सा नहीं जानता, लेकिन हमारे प्रिय भैया ये सभी खैरागढ़ से हैं और इतने सभी लोग लीजेंड हैं, सब गुरु हैं, पता नहीं कितने सिर से हैं इनके, लेकिन फिर भी इतने सरल आज भी कहते हैं मालिक हमें कुछ भी नहीं आता। तो बोलने से पहले सुनना सीखो, तभी जीवन में काम आएगा। जीवन दुख से घिरा हुआ है वो टल जाएगा। पुत्र हुआ, नाम रखा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी शादी भी हो गई, अच्छी पत्नी मिली, आज्ञाकारी पत्नी। आपको जान के आनंद आएगा, जब ना ये पानी भरने के लिए नदी के किनारे जा रहा था तो ये श्रवण कुमार बड़ा सुंदर था मैया। तो एक माता ने इसको देखा, अरे कितना सुंदर ब्राह्मण बालक है। एक ने कहा अरे सुंदर तो है, लेकिन क्या करें, माता पिता देख नहीं सकते इनके। तो एक बूढ़ी माता आई और उन्होंने कहा अरे तुझे क्या पता, इसके माता पिता जन्म से अंधे नहीं हैं, इसको पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अंधेरा देखा है, प्रकाश को छोड़ करके अंधेरे को स्वीकार किया है। इस पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए अंधकार को ला दिया। जैसी पता श्रवण कुमार के कानों में बात चला कि मेरे माता पिता जन्म से अंधे नहीं हैं, तुरंत वो जो कलश था मिट्टी का, वो पानी का घड़ा लेकर गए, बाबा को प्रणाम किया, शांतनु महाराज जी को, वैष्णव जी को, और कहा कि बाबा एक बात बताइए, आप जन्म से अंधे हैं कि कुछ और बात है? पूछा। बाप ने टालना चाहा, छोड़ना बेटा श्रवण कुमार, बहुत टाला, माँ से पूछ, माँ भी बहुत टाली, लेकिन कहने लगा मैं आत्महत्या करूंगा अगर आप नहीं बताओगे। तब रो रो करके कहने लगे बेटा हम जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन तेरी प्राप्ति के लिए हम अंधा हो गए। ऐसा जैसे बोला उसी समय उस संत के पास श्रवण कुमार मिट्टी का कलश, वही पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ लेकर चला गया। जो संत ने आशीर्वाद दिया था, संत के चरणों में जाकर के गिर गया और जाकर के कहने लगा हे बाबा, हे संत जी, ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता क्या जिससे मेरी माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, ज्योति वापस आ जाए? कहा संत को बार बार प्रणाम करके पूछा मेरे बाबा की आंखों की रोशनी कैसे आएगी, मेरी माँ की रोशनी कैसे आएगी? मेरे जैसे पुत्र के लिए मेरे माँ बाप ने जीवन भर अंधेरे को स्वीकार कर लिया। बाबा कोई ऐसा उपाय है क्या? कहा एक उपाय है। कौन सा? बोले अगर तू कांवर में लेकर के सारे तीर्थों को भ्रमण करेगा और सारे तीर्थ का जल अपने माँ बाप की आंखों पे लगाएगा, चक्षु पे लगाएगा, तो क्या पता ठाकुर कृपा करे और तेरे माता पिता देखने लग जाए। जैसे सुना तुरंत कांवर तैयार किया, अपने अंधे माँ बाप को श्रवण कुमार कांवर में लेकर जाने लगा। उसी समय उसकी पत्नी आ गई, बोले हे मेरे नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उधर श्रवण कुमार की जो सास थी उसको पता चला, उसने तुरंत अपने बेटे को भेज दिया भैया कि जाओ मेरी बेटी को लेकर आओ, वो हमारा दामाद पागल हो चुका है, वो तीर्थों में भटकेगा और मेरी जो बेटी है, मेरी जो पुत्री है, वो दर दर भटकेगी। कहा कह देना बीमार है। अब उधर से वो आया और श्रवण कुमार को कहा कि जीजा जी मेरी माँ बीमार है और मेरी एक ही बहन है, वो सेवा करेगी उनकी तो वो ठीक हो जाएगी। श्रवण कुमार ने कहा अच्छा। तब उसकी पत्नी हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी हे नाथ, ये कैसा धर्म संकट है, मैं आपकी सेवा को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? आप तीर्थों में घूमेंगे, थके हारे रहेंगे, खुद खाना बनाएंगे, पानी भरेंगे, हे नाथ आप तो इतने थके रहेंगे, क्या मुझे आप अपनी पत्नी नहीं मानते? क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? बोले नहीं नहीं, देखो मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, तुम अपनी माँ बाप की सेवा करो, वो बीमार है तो जाओ। भेज दिया। इधर श्रवण कुमार यात्रा करने के लिए आगे बढ़ा। मैया उधर जैसे अपनी माँ से मिला
मिली जो उनकी पुत्री थी, तो माँ तो हट्टी कट्टी बैठी थी। कहा, अरे माँ तेरी तबीयत? बोले बेटा वो तो मैंने झूठ बोला था तुझे बुलाने के लिए। कहा तू उस दामाद के पीछे भटकती रहती, तुझे बुलाने के लिए मैंने ये झूठ बोला। तुरंत अश्रु भर आए और रो रो करके साथ जो श्रवण कुमार की पत्नी है वो रो रो करके छाती पीटने लगी। अरे आप मेरी माँ हो कि कौन? आपने मुझे अपने पति धर्म से च्युत किया, मुझे अपने पति धर्म से अलग कर दिया। मैं अपने पति की सेवा करती और आप मुझे झूठ बोल करके बुला ली। ये तो गलत किया माँ, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाया। ऐसे कह करके तुरंत अपनी मां को त्याग करके श्रवण कुमार की पत्नी वापस आई। श्रवण कुमार बिना नहीं आगे बढ़ गया। चलते 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 रास्ते में थोड़ी देर दूर में मुलाकात हुई। कहा, हे नाथ मुझे अपने साथ ले चलो ना। कहा कि देखो अगर तुम जाना चाहते तो मैं मना नहीं करूंगा, एक काम करो जाओ नदी से जल भर कर लेकर आओ। पत्नी जल भरने गई, उस अभागिन के किस्मत में तो पति की सेवा था ही नहीं भैया। उस वन में आग लगा, उस आग में वो जल करके भस्म हो गई। आग में जल करके वो क्या हो गई? भस्म हो गई। अब श्रवण कुमार अपनी मां को लेकर, पिता को लेकर आगे बढ़ा। सारे तीर्थों को घूम चुका था राम भैया, एक ही जगह बचा था, वो है अयोध्या। सरयू किनारे पहुंचा जल भरने। जैसे जल भर रहा था अपने माता पिता को कांवर से नीचे रखा। उनके माता पिता ने कहा, हे बेटा श्रवण कुमार बहुत प्यास लगी, बेटा जल लेकर आओ। हाथ में कलश लिया और कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार बहुत प्यास लगी है कि श्रवण सुत लाल हमारे प्यासे को नीर पिला। अब सूखे होठ हमारे प्यासे को नीर पिला दे। हे बेटा, हे श्रवण कुमार, भैया क्या करें, प्यास लगी हमें, पानी पिला दे। श्रवण कुमार सरयू के किनारे पहुंचा, जल भर रहा था। उसी समय एक घटना घटी भैया। दशरथ जी महाराज से गलती हो गई यहीं पर। दशरथ जी महाराज वन को गए थे और जैसे वो पानी भर रहा था, दशरथ जी को लगा कि कोई शेर आया है और शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वो बाण श्रवण कुमार की सीने पे जाके लगा। और जैसे बाणों पे लगा तुरंत हाय राम हाय राम हाय राम कहकर के व्याकुल हो गए श्रवण कुमार। पास जाकर देखा तो व्याकुलता से श्रवण कुमार दिखाई दिया। तुरंत अपनी पगड़ी, अपनी मुकुट को निकाल करके बगल में रखा। दशरथ जी ने कहा, हे भगवान मैंने कौन सा अपराध कर दिया? हे राम, इस ब्राह्मण बालक की हत्या मैं कर रहा हूं, भैया मुझे क्षमा कर दे। मुझे लगा कोई शेर आया है, मैं क्या कर सकता हूं? चलो मैं तुम्हें अपने माँ बाप के पास लेकर चलूं। बोले नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाप के पास लेकर मत जाओ। कहा, हे राजन अगर कुछ कर सको तो दुख मत करो। क्या करो? कि दुख मत करो धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। प्यासे हैं मेरे माता पिता, मेरी परवाह तुम ना करो। ए राजन मेरी चिंता मत करो, इस जल को लेकर जाओ, मेरे माता पिता को पानी पिलाओ, प्यासे हैं मेरी माँ। ये कहा। उसी समय जल का कलश लेकर के दशरथ जी महाराज गए
और जब जाने लगे तो कहा कि मेरे माता पिता को ये मत बताना राजन कि मेरा पुत्र, आपका पुत्र मारा गया। पहले काम करना क्या कि पहले पिलाओ नीर उनको, पीछे कुछ सरवन मरो। कहा पहले उनको जल पिलाना, फिर इसके बाद बताना कि मैंने आपके पुत्र को मार दिया। कि पहले पिलाओ नीर उनको, पीछे कहो सरवन मरो। अंतकाल में तू राजा, इतना बस मेरा करो। हे दशरथ जी, आप उनको मेरे माँ बाप को पानी पिला दो, इतना बस कर दो। ऐसा कहा। दशरथ जी पानी को लेकर के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास गए। जैसी आवाज सुनाई दिया, अरे बेटा आ गया श्रवण कुमार, मेरा लाल आ गया। दशरथ जी के नेत्र सजल हैं मां, वो बोल नहीं पा रहे कि क्या बोले। बार बार बोले आ गया तो कुछ नहीं बोले। तब जैसे ही स्पर्श किया, मां को पता चल गया कि मेरा लाल नहीं है। दूर हटो, कौन हो तुम मेरे श्रवण कुमार नहीं हो सकते। ये कहा कौन हो, सच सच बताओ। तब रोते रोते दशरथ जी ने कहा मैं कौन हूं? श्रवण नहीं मैं काल हूं, तुम्हारे लाल को खा गया। सिंह के भरोसे हमसे श्रवण कुमार मारा गया। मैं काल हूं काल, और मैं तुम्हारे लाल को खा गया। मैंने उसको मार दिया। मुझे लगा शेर है, मैंने शेर समझ करके बाण चला दिया, और वो बाण आपके पुत्रों पे लगा। मां और वो मर गया। जैसे सुना श्रवण कह करके छाती पीटने लगी मां। जल को भी नहीं पिया, जल को फेंक दिया। मां दशरथ जी बोले मां आप प्यासे हो, जल पी लो। नहीं पीना तेरा हाथ से जल, हमें झटका देकर गिरा दिया। बोले मां अगर आप कहें तो मैं आपको तीर्थाटन करा दूं, आप कहें तो मैं अपना राज्य अयोध्या दे दूं। हे मां मुझे क्षमा करो, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब श्रवण कुमार की मां और बाप ने कहा भैया हे राजन, अगर तुम कर सको एक काम करो। क्या कि मार के मेरे लाल को राजन, अच्छा स्वागत तूने किया। हे दशरथ, हम तेरे यहाँ आए, तेरे राज्य में आए, तो तूने तो मेरे लाल को मार करके मेरा ऐसा स्वागत किया। मार के मेरे लाल को राजन, अच्छा स्वागत तूने किया। और किस जन्म का बदला राजा, तूने इस जन्म में ले लिया। अरे हमारा कौन सा ऋण था तुम्हारे ऊपर जो हमारे लाल को तूने मार दिया। बहुत सुनाया पर क्या करे दशरथ जी, रोते बस गए। बोले मां पानी पी लो, बार बार कहा पानी पी लो, पीना ही नहीं दे। एक काम कर, हमारे लाल के पास हमें लेकर चल, जहां मेरा पुत्र पड़ा है वहां लेकर चल। कांवर में उठा करके लाल को लेकर गए मियां श्रवण कुमार के शांतनु जी और ज्ञानावंती को दशरथ जी लेकर गए। जैसे लाल को स्पर्श किया,
पिता और माता दोनों रोने लगे भैया। हा पुत्र कह करके। मेरे लाल, एक तू ही तो था हमारा आंखों का सितारा, आंखों का सहारा, अंधे की लाकड़ी, आज वो भी चला गया, हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे। और कहा राजन तू क्षमा मांगता है, हम तुझे क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तू हमारी शरण में आ गया। तूने अपराध किया पर तू शरण में आ गया, तो हम श्राप नहीं देंगे, लेकिन एक बात कहेंगे। क्या? मेरा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी बुझ जाएगा। 4 पुत्र होंगे तेरे, पर काम एक न आएगा। हे राजन, तेरे 4 बेटे होंगे पर कोई काम नहीं आएगा तेरा। और जब तेरे काम तेरा बेटा नहीं आएगा ना, तब तुझे पता चलेगा क्या पुत्र वियोग का पता तुझे भी चल जाएगा। हाँ पुत्र करते एक दिन तू मर जाएगा। जब तेरा बेटा तुझसे दूर होगा, तब तुझे पुत्र वियोग में वो अग्नि में जलना पड़ेगा, तब तुझे बेटे के नहीं होने